In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इसके बेसिक्स टर्म्स और डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन थी वो सीखी। आज हम जो है वो इसका पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको SLM भी कहते होते हैं। ये डेप्रिसिएशन का एक मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है और इसके बाकी और नाम क्या हैं वो भी देख लेते हैं। इसका एक और नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी होता है। इसका एक और नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी है। ये इसके अदर नेम्स हैं। तो इसको तीन नाम से याद किया जाता है। तो हम तीनों देखेंगे कि कैसे ये तीन नाम बनते होते हैं। अब इसके लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ही किस्म के ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया जाए तो हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर रेट नहीं दिया गया तो कुछ वैल्यूज़ दी गई होंगी, तीन वैल्यूज़ होंगी, उसकी मदद से हम फार्मूला लगाएंगे या फिर हमें फार्मूला की तरफ जाना पड़ेगा। अब फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी हैं। वो तीन इंफॉर्मेशन कौन सी हैं? सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट, एसेट की क्या थी, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, और इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है। स्क्रैप वैल्यू भी इसको कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी कहते होते हैं। ओरिजिनल कास्ट का आपको पता है कि ओरिजिनल कास्ट क्या होती है? जितने में वो ख़रीद के लाए हैं। ओरिजिनल कास्ट कैसे बनती है? जितने में आपने परचेज़ किया, परचेज प्राइस प्लस जो आपने उस पर कैरिज वगैरह पे किया प्लस जो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाने पड़े। ये तीनों चीज़ें मिलकर एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट बनाएंगी। ये बात याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर हमने चाइना से एक मशीनरी परचेज़ की 1 लाख रुपए की, और उसको अपने कंट्री में लाने के लिए उस पर हमें जो फ्रेट पे करना पड़ा वो लेट्स सपोज 10,000 पे करना पड़ा। तो ये 1 लाख और 10,000 मिलकर 1,10,000 बन गया। फिर हमें कुछ इंजीनियर बुलाकर उसको इंस्टॉल करवाना पड़ा। इंस्टॉलेशन पे लेट्स सपोज आपके मज़ीद 10,000 लग गए। तो अब हमारे जो टोटल कॉस्ट उस पर लग चुकी है वो 1,20,000 लग चुकी है। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो उस मशीनरी की होगी वो 1,20,000 होगी। इन सब को मिला के 1 लाख में आपने ख़रीदा, 10,000 फ्रेट पे किया, 10,000 आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, तो टोटल 1,20,000 रुपये आप लगा चुके हैं। तो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट बनेगी वो 1,20,000 बनेगी, 1 लाख नहीं होगी। ये बात याद रखनी है। एस्टिमेटेड लाइफ ये हमें एसेट के साथ बताई जाती है कि ये एसेट आपके बिज़नेस में कितने अरसे के लिए यूज़फुल रह सकता है। लेट्स सपोज वो 5 साल भी हो सकती है, वो 10 साल भी हो सकती है, वो 20 साल भी हो सकती है। इसके बाद स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड लाइफ गुजरने के बाद आप अगर उसको सेल करें तो वो कितने में कबाड़ के अंदर जा सकता है। इसे कबाड़ की कीमत कहते होते हैं। यानी आपने जितना उसको यूज़ करना था, जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ आपने उसको यूज़ कर लिया, उसके बाद वो जितने का बच गया है वो उसकी क्या कहलाती होती है? रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू दी गई होती है। अब फार्मूला क्या है इसका? अगर हम फार्मूला निकालें स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, फार्मूला बनता है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये बनेगा फार्मूला। अब लेट्स सपोज हमें जो है वो कहा जाता है कि एक एसेट हमने ख़रीदा है 1 लाख का,
और क्वेश्चन के अंदर उसकी स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताएगी तो हम ये अपने पास से 0 लिख लेंगे। और एस्टिमेटेड लाइफ लेट्स सपोज हमें बताई गई है कि वो 10 ईयर्स है। तो अब इसकी हम लोग अगर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालें तो वो बन रही है 10,000 पर एनम। हर साल 10,000 रुपया उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन बन रही है। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि आपने जो एनुअल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ली है ना, ये चेंज नहीं होगी। हर साल 10,000 रुपये आपने कम करते रहना है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। आप देखें, अगर हम 10,000 10 साल कम करते रहें तो एंड पे क्या बचेगा? स्क्रैप वैल्यू 0 बचेगी। 10 साल में 1 लाख रुपया पूरा हो चुका होगा। अब अगर हम इसको देखें, हम कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। क्यों ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है? हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ये ले रहे हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों है? क्योंकि हर साल ये कितना रह रहा है? 10,000 रह रहा है। पहले साल भी 10,000, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000। 10 साल तक ये 10,000 रहना है। तो इस ये कौन सा मेथड बन गया? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बन गया। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे है? स्ट्रेट लाइन मेथड बनाने के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, इधर जो है वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग नंबर ऑफ़ ईयर्स ले लें, ये 0 है, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस तरफ जो है ना वो हम डेप्रिसिएशन से ले लें। ये 10,000 है ना, हम लोग 5,000 शुरू करते हैं। 5,000, 10,000, 15,000, 5,000 के गैप से हमने ये डेप्रिसिएशन दिस साइड पे, एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स लिए और वाई एक्सिस पर हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट ली। अब देखें, इस मेथड के तहत हमारे पास आया कि हर साल, पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन है? 10,000। ये पहला साल है, ये 10,000, तो ये पॉइंट बनता है इसका डेप्रिसिएशन का। दूसरे साल कितनी है? दूसरे साल भी 10,000 है, तो ये देखिए ये दूसरा साल आ गया। तीसरे साल कितनी है? तीसरे साल भी 10,000 है, ये 10,000 आ गया। चौथे साल कितनी है? 10,000 है, तो ये 10,000 का ये पॉइंट आ गया। अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये देखिए ये सीधी लाइन बन रही है ना। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। ये स्ट्रेट लाइन मेथड इस वजह से कहलाता होता है। तो इस मेथड के 3 नाम हमारे पास आए, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब अगर लेट्स सपोज ये वाला काम नहीं है, फार्मूले वाला नहीं है, हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता दिया जाता है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया जाता है कि आपने एट द रेट 10% पर एनम जो है वो आपने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट उसकी वही 1 लाख है। अब अगर हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालनी पड़े तो हम लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%। 1 लाख का 10% लें तो ये 10,000 आ गया। अब ये 10,000 हर साल 10,000 ही रहेगा, क्योंकि मेथड कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब इस रेट की वजह से, चूँकि ये रेट हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। इस ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करने की वजह से इस मेथड का नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। बात की समझ आई कि स्ट्रेट लाइन मेथड के ये 3 नाम क्यों हैं? वो तीनों नाम हमने आप यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें एक डाटा दिया गया है और कहा गया है कि उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी है, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट भी है, स्क्रैप वैल्यू भी है, एस्टिमेटेड लाइफ भी है। यानी हमारे पास फार्मूला के लिए भी फिगर्स मौजूद हैं, हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी मौजूद है। ऐसी सूरत में हम फार्मूला की मदद से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालें या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो आपने हमेशा, अगर दोनों चीज़ें मौजूद हों तो आपने प्रेफर किसको करना है? आपने प्रेफर रेट को करना है। इसको हम प्रेफरेंस देंगे। ये इजी होता है, इसको आसानी से हम 10% अप्लाई करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई करते जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। डेप्रिसिएशन के मेथड के अंदर हमें 2 किस्म के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक एसेट का अकाउंट बनाना पड़ता है और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं।
अच्छा जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लेजर अकाउंट बनाते थे ऐसे ही अकाउंट बनेगा। इधर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और डेट, सेम इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये क्रेडिट और ये डेबिट। जो अभी हमने मिसाल ली थी हम उसी की मदद से हम करेंगे। उसमें हमने एक मशीनरी ख़रीदी थी जिसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% था, या ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 10 लाख थी, स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं थी, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स थी, और हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली कि वो 1 लाख बनी है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं, ये एसेट का अकाउंट बन रहा है। जब हम एसेट ख़रीदते हैं, जब हम एसेट परचेज़ करते हैं, लेट्स सपोज हमने परचेज़ किया है 1 जनवरी 2022 को, 2022 जनवरी 1। जब हम ख़रीद रहे होते हैं तो हम लोग उसको बैंक के ज़रिए अदायगी कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10 लाख 1 लाख, सॉरी ये 1 लाख की मशीनरी थी, हमने ये 1 लाख से ख़रीदी। अच्छा जी, अब साल गुजर गया 2022, दिसंबर 31 को हमने उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब वो डेप्रिसिएशन हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली थी। कैसे निकाली थी हमने? एनुअल डेप जो निकाला हमने, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो वो 10,000 आए। ये हम 10,000 यहाँ लिख देंगे, और फिर एट द एंड साल ख़त्म होने पे हम इसका बैलेंस निकालते होते हैं। दोनों तरफ टोटल करेंगे, इधर भी टोटल करेंगे। 1 लाख में से 10,000 चले गए तो बाकी 90,000 रह गया, ये बैलेंस आ गया। इसको कैरी डाउन लिखते होते हैं। अब अगर आपको ये भूल जाइए, रट्टा लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ज़हन में नहीं याद आ रहा तो आप अपनी बेसिक्स पे चले जाएं, आप इसकी जर्नल एंट्री करें। जब हमने मशीनरी परचेज़ की थी तो हम इसकी एंट्री क्या करते होते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और हम चेक के ज़रिए, बिज़नेस जो होता है, जो बड़े बिज़नेस होते हैं वो चेक के ज़रिए अदायगी करते हैं, बैंक के ज़रिए, कैश नहीं पे करते, इसलिए हम बैंक यूज़ करेंगे। मशीनरी अकाउंट तो बैंक अकाउंट। अब मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी डेबिट हो रही है किससे? टू बैंक से, तो मशीनरी डेबिट हो रही है टू बैंक से। कितने से? 1 लाख, ये 1 लाख आ गया। अब आ जाता है डेप्रिसिएशन। जब हम किसी एसेट की वैल्यू कम होती है, जो उसका पोर्शन एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री करते होते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन हमने निकाली, एनुअल डेप्रिसिएशन 10,000, तो यहाँ मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रही है किससे? बाय डेप्रिसिएशन से, तो ये हमने क्रेडिट कर दी बाय डेप्रिसिएशन से 10,000, और इस तरीके से ये बैलेंस आ गया। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप जर्नल एंट्री के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि जब हम ख़रीद रहे हैं तो डेबिट साइड पे मशीनरी आ रही है। रियल अकाउंट्स की तरफ जाएं, जो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी कि जब ख़रीद रहे हैं तो आ रहा है डेबिट। अब वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पर हमने अपना जितनी वैल्यू कम हो गई है वो हमने क्रेडिट कर दी। अब इसी तरीके से हमें ये कहा गया कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ तो 10 ईयर्स है, आप 3 ईयर्स तक के लिए इसकी डेप्रिसिएशन निकाल के बताएं। तो अब ये वैल्यू 1 साल के लिए निकल आई। अब इसको अगले साल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2023 जनवरी 1। अब यहाँ पर बैलेंस पहले ले गए हैं, बैलेंस ये बन जाएगा ब्रॉड डाउन। फिर जब ये साल ख़त्म हो जाएगा, वैसे तो 2023 ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया गया ईयर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो दिसंबर 31 को हम लोग उसकी डेप्रिसिएशन लिख देंगे। और ये 10,000 ही रहेगी। क्यों 10,000 ही रहेगी? क्योंकि मेथड हमारा कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। ये देखें यहाँ भी फिक्स 10,000, अब भी फिक्स 10,000।
दूसरे साल भी हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे ही 10% लिया है, इस वजह से ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 90,000, इधर भी 90,000, यहाँ साल के एंड पे बैलेंस 90,000 में से 10,000 चले गए तो ये रह गया 80,000। अब ये 80,000 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगला साल आ गया जी। अभी तक तो 2024 नहीं आया, लेकिन चूँकि हमने क्वेश्चन में फ़र्ज़ कर लिया था 2022 को ख़रीदी है, क्वेश्चन में पिछले साल ही दिए गए होंगे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो ये जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 80,000 इधर आ जाएगा। फिर साल ख़त्म हुआ, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर वही ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% 10,000 ही आएगा, यहाँ भी वही रहा। फिर साल ख़त्म हो गया, 80,000 में से हमने 10,000 माइनस कर दिए तो बाकी हमारे पास 70,000 रह गया। ये बैलेंस आ गया। 3 साल के लिए कहा था, 3 साल का बना के आप चौथे साल में बैलेंस ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे। 2025 जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड की मदद से अगर एक एसेट हमने ख़रीदा और उसके नंबर ऑफ़ ईयर, अगर वो 4 साल के लिए कहता हम 1 साल के लिए और बना देते, 5 साल के लिए कहता 5 साल के लिए बना देते, 10 साल के लिए कहता यही काम 10 साल के लिए हमने करते जाना और अपना मशीनरी एसेट का अकाउंट बना लेना। अब दूसरा अकाउंट यहाँ से वो हमें कह सकता है कि आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना के दें, तो वो भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस साइड पे हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। अब ये एंट्री हमारे पास हुई हुई है, ये हर साल यही एंट्री है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। इसको हमने अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट अगर हमें बनाना पड़े तो वो हम कैसे बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। ठीक है जी, इतना तो सबको पता है। अब हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं। ये जर्नल एंट्री को सामने रखें ज़रा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, यानी जब डेप्रिसिएशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। टू मशीनरी से 10,000, पहले साल 2022 है हमारा, 2022 दिसंबर 31, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है किससे, मशीनरी से, और अमाउंट है 10,000। अब और तो इसकी दूसरी एंट्री जो है अगर हम करना चाहें, डेप्रिसिएशन को हम कहाँ लेके जाते हैं, क्लोजिंग जब हमने पढ़ी थी, ये अकाउंटिंग प्रोसेस जब हमने कर रहे थे, ये अकाउंटिंग साइकिल उसकी आखिरी स्टेज थी, उसको हमने कहा था कि क्लोजिंग करते हैं हम तमाम एक्सपेंसेस को हम इनकम समरी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लोज कर देते होते हैं। तो जब ये एक्सपेंस को हम लोग चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये क्लोज़ करने के लिए है। डेप्रिसिएशन चूँकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, इसको हमने क्लोज़ करना होता है। अगर आप क्लोजिंग प्रोसेस समझना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस की पार्ट 4 की वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ पर हमने क्लोजिंग प्रोसेस पूरा समझा था कि कैसे क्लोजिंग की जाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब हमने डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट हो गया किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे। 2022 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। इसका कोई बैलेंस नहीं होता, ये ख़त्म हो जाता है, क्लोज़ हो गया। जितना बैलेंस था उतना ही क्लोज़। एक्सपेंसेस कभी भी अगले साल में मुंतकिल नहीं होते, ये उसी साल हमने क्लोज़ करने होते हैं अपने इनकम समरी अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले साल की क्लोज़ होगी, अब आ गया दूसरा साल 2023 दिसंबर 31, फिर डेप्रिसिएशन मशीनरी की आई, सेम ये तीनों साल के लिए सेम यही काम होगा। 10,000
2023 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 और ये क्लोज। बैलेंस कोई नहीं होता इसका। 2024 दिसंबर 31 फिर टू मशीनरी, तीसरे साल भी 10,000 ही थी, यहाँ 2024 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर 10,000 और ये क्लोज। तो इस तरीके से हमने 3 साल का, चूँकि ये बना रहे थे तो 3 साल के लिए हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड का बेसिक्स है। और हमने एक एसेट को लिया, उसकी वैल्यू अज्यूम की कि वो 1 लाख में हम ख़रीद के लाए थे, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 साल के लिए हमने एसेट का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना सीखा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इस मेथड के कितने नाम हैं और इनको इन नामों से क्यों पुकारा जाता है, ये भी हमने इसको शुरू में सीख लिया। और फिर उसकी मदद से अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रीटमेंट्स कैसे करते हैं।